नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड इसकी एक हिंदी समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास ये समीक्षा है, तो देखते हैं कि इसमें किताब के कौन से पहलू उभारे गए हैं, क्या खास बातें निकली और शायद क्या आलोचना भी हुई। हाँ तो चलिए इस समीक्षा के चश्मे से कियोसाकी की दुनिया में झांकते हैं। बिल्कुल। और समीक्षा की शुरुआत ही उस बहुत फेमस कॉन्सेप्ट से होती है, दो पिता दो अलग अलग सोच। हाँ, वो रिच डैड पुअर डैड वाला। एग्जैक्टली एक तरफ है लेखक के अपने पिता, पढ़े लिखे, जिन्हें समीक्षा गरीब पिता कह रही है। उनका जोर अच्छी नौकरी, तनख्वाह, इन चीजों पर था। पारंपरिक सोच। हाँ, और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, जिन्हें अमीर पिता कहा गया है। अच्छा। समीक्षा बताती है कि इनकी फॉर्मल पढ़ाई शायद कम थी, पर पैसे की समझ वो कमाल की थी। और सारा ध्यान फोकस एसेट्स बनाने पर था। संपत्ति बनाने पर। हाँ, संपत्ति। यहीं से समीक्षा कह सकते हैं कहानी का स्टेज सेट करती है। ठीक है, तो समीक्षा का जो निचोड़ है, मतलब मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात तो ये लगती है कि वो पारंपरिक शिक्षा बनाम वित्तीय समझ वाली बात है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि कियोसाकी के हिसाब से असली दौलत के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान या स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है। अच्छा। बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे को समझने की जो अक्ल है वो ज्यादा जरूरी है। ये समीक्षा का एक कोर पॉइंट है। अच्छा, तो ये जो संपत्ति और देनदारियों वाली बात है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, समीक्षा इसे कैसे पेश करती है? समीक्षा इसे बहुत सीधे तरीके से बताती है। संपत्ति मतलब वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। जैसे मान लीजिए किराए पे दिया घर या कोई बिजनेस जिसमें पैसा आ रहा हो। ठीक है। और देनदारियां मतलब लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे कोई बड़ा लोन जिस पर आप भारी ब्याज दे रहे हो। समीक्षा के मुताबिक अमीर पिता का फंडा बिल्कुल साफ था, भाई ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बनाओ और देनदारियां कम रखो। सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है, पर क्या समीक्षा ये भी देखती है कि ये असल जिंदगी में करना कितना प्रैक्टिकल है, खासकर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए? हाँ, समीक्षा इस पॉइंट को टच करती है। वो कियोसाकी के इस विचार को सामने रखती है कि नौकरी एक्चुअली वो सुरक्षा का भ्रम जैसा है। अच्छा, भ्रम। हाँ, कि असली सुरक्षा पैसे की समझ से आती है, नौकरी से नहीं। और फिर वो उनकी बहुत फेमस लाइन आती है, कौन से? पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अरे हाँ, ये तो बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल। समीक्षा इसे एक तरह की क्रांतिकारी सोच बताती है, जो हमारी पारंपरिक परवरिश से बहुत अलग है। हाँ, ये लाइन सोचने पर मजबूर तो करती है। तो पैसे को अपने लिए काम करने दो का मतलब समीक्षा निवेश इन्वेस्टिंग से जोड़ती है। हाँ, जाहिर है समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है कि कियोसाकी निवेश सीखने पर और उससे भी ज्यादा रिस्क यानी जोखिम को समझने पर बहुत जोर देते हैं। डरने की बजाय समझना। बिल्कुल। डर कर भागने की जगह कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। समीक्षा के अनुसार कियोसाकी का मानना है कि यही रास्ता आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ ले जा सकता है। समीक्षा कहती है कि किताब बेसिकली पाठक को एक एम्प्लॉय वाली सोच से निकालकर एक इन्वेस्टर वाली सोच की तरफ धकेलती है। दिलचस्प है। तो ये तो हुए फायदे, सोच बदलना, निवेश का नजरिया, संपत्ति पर फोकस। पर क्या समीक्षा में कुछ कमियों या आलोचना का भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल। एक बैलेंस्ड समीक्षा की तरह इसमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी उठाए गए हैं। जैसे एक चिंता ये है कि किताब शायद वो पारंपरिक शिक्षा और एक सिक्योर नौकरी के महत्व को जरूरत से ज्यादा ही कम आंकती है। अच्छा। तो जो लोग मेहनत से पढ़कर अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें ये बात शायद थोड़ी चुभ सकती है। हाँ, ये मुमकिन है। और शायद ये भी कि सारी सलाह हर किसी पर हर जगह लागू नहीं होती होगी, कॉन्टेक्स्ट का फर्क। सही पकड़ा आपने। समीक्षा इस बात का भी जिक्र करती है कि किताब के कई उदाहरण और विचार जो है वो अमेरिकन माहौल पर बेस्ड है। तो हो सकता है कि वो भारत जैसे देश में या किसी और कल्चर में पूरी तरह से वैसे फिट न बैठे, क्योंकि यहाँ के नियम, समाज, मौके वो सब अलग हो सकते हैं। तो आंख बंद करके फॉलो करना ठीक नहीं। बिल्कुल, ये समीक्षा का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या है?
क्या ये किताब पढ़ने लायक है इस समीक्षा के हिसाब से? देखिए, समीक्षा का नजरिया यही लगता है कि हाँ, ये किताब पैसे को देखने का एक बिल्कुल नया और जरूरी चश्मा पहनाती है। ये आपको जगाती है। जगाती है? किस लिए? संपत्ति बनाने के लिए, निवेश करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए। ये आपकी जो ट्रेडिशनल सोच है ना, उसको चैलेंज करती है, उसको झकझोरती है। से अपने हालात, अपने देश के माहौल के हिसाब से देखना और समझना होगा। एग्जैक्टली, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। ठीक है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो समीक्षा आखिर में पाठक के लिए छोड़ देती है कि ठीक है, विचार अच्छे हैं, प्रेरणादायक है, पर आप इन विचारों को अपनी असल जिंदगी की सच्चाइयों, अपनी सीमाओं और अपने मौकों को ध्यान में रखते हुए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि इसे कोई गारंटीड फॉर्मूला मान लिया जाए। सही बात है। सोचने